जनाब की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे सामने इतने सारे लोगों को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितना मेरे बाजू दो लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें देखकर खुशी हो रही है। एक तरफ है सामने हनुमान मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल परदेसी साहब और दूसरी तरफ क्रिश्चियन समाज के फादर वाघमारे सर। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, उसको नाम दिया गया है कौमी एकजहती का। इस देश के अंदर अगर कौमी एकजहती देखना है तो इस देश को देख लो, वही कौमी एकजहती आपको देखने को मिलेगी। मैं जहां अहमदनगर पहुंचा और स्टेज के ऊपर बैठा ही नहीं, दिक्कत ये हो रही है मैं जहां जा रहा हूं वहां आग लग जा रही है। तो मेरे लिए बड़ी एक परेशानी की बात हो गई थी कि मैंने तो बोलना भी नहीं शुरू किया, कुछ किया भी नहीं और इतनी सारी आग लग गई। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं। मैं यहाँ के तमाम मेरे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, दलित समाज के तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के अंदर अगर किसी बात की सही जरूरत है तो आज कौमी एकजहती की है, राष्ट्रीय एकात्मता की है, नेशनल इंटीग्रेशन की है। आज जो हालात है वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर आए हैं, तो सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अहमदनगर की पुलिस का करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम जहां पर भी जाते हैं तो पुलिस वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि ये आए हैं तो अब क्या होने वाला है। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम यहाँ पर अमन का पैगाम लेकर आए हैं। और मैं इस मौके के ऊपर अहमदनगर के मेरे जिम्मेदारों ने बताया कि अहमदनगर के अंदर कुछ छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हाथ गाड़ी लगाकर काम करते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगाकर काम करते हैं, उन लोगों को जोर जबरदस्ती करके हटाया गया है। राजनीति अपनी जगह के ऊपर, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं तमाम मेरे नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि जहां पर भी किसी गरीब के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, पूरी ताकत के साथ उनको खड़े रहना है, उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहना है और उनका साथ देना है। मजलिस वो जमात नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन के हद तक काम करती है। और मैं यहाँ के प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष को ये बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की कमेटी है, उस कमेटी का मैं सदस्य हूं और एक कानून बनाया गया है। उस कानून के तहत किसी भी हाथ गाड़ी वाले को कोई भी छोटा टोकरा लेकर अगर कोई गरीब माँ, बहन, बेटी अगर सड़क के ऊपर अगर कारोबार करती है तो ना तो नगर परिषद को यह अधिकार है, ना पुलिस को अधिकार है कि उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन अगर कानून की आड़ के अंदर अगर किसी के बोलने के ऊपर, किसी के दबाव के अंदर अगर ये हो रहा है तो मैं अहमदनगर के तमाम वो गरीब लोग जिनका रोजगार छीना गया है, मैं यहाँ के प्रशासन को चुनौती देता हूँ, अगर दोबारा इन्हें जल्द से जल्द जगह नहीं दी गई तो मैं खुद आऊंगा उनके साथ ताकत लगाने के लिए। और जो गरीब होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। वो जब सुबह निकलता है अपनी हाथ गाड़ी लेकर, छोटा सा टोकरा लेकर फल फूल बेचने के लिए,
तो उसको ये फिक्र रहती है कि ये मैं बेचूंगा या बेचूंगी तब रात में मेरे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि हम जोर जबरदस्ती किसी नेता के कहने के ऊपर अगर ये कहेंगे, तो उन तमाम नेताओं को ये कह देता हूं, तुम पूरे नेता एक तरफ खड़े रहना, मैं अकेले आऊंगा तुम्हारा मुकाबला। हम गरीबों के साथ थे, है और इंशाअल्लाह आगे भी पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब यहां पर मुझे ये जानकारी दी गई कि कितने सारे ऐसे लोगों को कारोबार करने से रोका जा रहा है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, चाहे किसी भी जात, धर्म और मजहब के आप लोग हो, मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो हर जगह जैसा होता है वैसा यहाँ पर भी हुआ। पूरे मीडिया वाले आ गए हैं, कुछ बोलो। अब उनको इतना समझ में आ गया है कि कहाँ पर कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अब आपके बोलने के ऊपर हम नहीं बोलते। और ऐसा भी नहीं है कि हमें बोलना आता नहीं है, हम बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डट कर बोलते हैं। लोग ये समझते हैं कि वो बोलकर चले जाएंगे और हम खामोश बैठेंगे, लेकिन वक्त हम तय करते हैं हमारा जवाब देने का, और वो जवाब भी हम यकीनन जरूर देंगे। लेकिन चूंकि इस बार मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे, एक नेक काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप तमाम लोगों को फिर से बहुत बहुत मेरे तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के हमारे तमाम दूसरी जाति, धर्म और मजहब के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज इस मुल्क में मोहब्बत की जरूरत है। मीडिया में देखकर, लोगों के भाषण सुनकर अगर हम अपना जहन बना ले तो ये मुल्क को बहुत नुकसान होगा। हम इतने सालों से इस मुल्क की संस्कृति, इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की परंपरा रही है। आज भी मैं न जाने कितने सालों से मेरे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, मैं जब तक उनके पास जाता नहीं हूं उनकी दिवाली अधूरी रहती है, और वो जब तक मेरे पास ईद लेने आते नहीं है मेरी ईद अधूरी रहती है। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है। उस सबको जिंदा रखना हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से इस मुबारक मौके के ऊपर आप सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। AIMIM के तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं, स्टूडेंट विंग के हो, पेरेंट बॉडी के हो, तमाम लोगों को मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और ऐसे ही कौमी यकजहती के अलग अलग प्रोग्राम्स आप लेते रहिएगा। मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के